आप कभी गौशाला गए हैं जहां पर गौवंश को एक साथ रखा जाता है? चलिए छोड़िए, आपने कांजी हाउस देखा है जहां पर बीमार बूढ़े गौवंश को रख दिया जाता है मरने के लिए, जहां गौवंश को छोड़ दिया जाता है जो लावारिस होते हैं, जिनकी ना कोई चिंता की जाती है ना उनकी देखरेख की जाती है, ना उन्हें सोने की जगह होती है, ना उन्हें भोजन करने की जगह होती है, ना उन्हें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में एक मदरसा चल रहा था जो कि अवैध तौर से चलाया जा रहा था। वहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे तालीम लेने आते थे, वहां बच्चियां भी पढ़ाई करती थी, लेकिन उनकी स्थिति इसी प्रकार के कांजी हाउस जैसी है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जहां पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं और उनकी चौंकाने वाली तस्वीर भी नजर आती है। बीते दिनों एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मदरसों की जांच की गई। श्योपुर जिले में कुल 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। जैसे ही जांच दल श्योपुर से आगे बढ़ता है तो श्योपुर के बाद मुरैना और मुरैना से लेकर भिंड, यहां पर सैकड़ों मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। इस पूरी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। यहां पर ऐसे हिंदू बच्चों के नाम दर्ज थे जो कि पिछले 8-8 सालों से अपने शहर से बाहर रह रहे हैं। वहां पर ऐसे हिंदू बच्चों के नाम दर्ज थे जो कि बीमार हैं और पिछले 3 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। यहां पर ऐसे हिंदू विद्यार्थियों के नाम दर्ज थे जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, लेकिन उनका नाम 5वीं कक्षा में लिखा हुआ है। एक पिता से बात करते हुए पता लगा कि उन्होंने कभी भी अपनी डिटेल मदरसे में नहीं दी है। उनके बच्चे प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन अनुदान की लालच में मदरसा संचालकों ने अपने यहां पर हिंदू बच्चों के नाम दर्ज करके रखे हैं। जैसे ही श्योपुर का मामला सामने आया, वैसे ही पत्रकारों ने श्योपुर जिले के मदरसा नोडल प्रभारी अजहर सिद्दीकी से सवाल पूछे। सवाल में पूछा कि क्या आप कभी भी मदरसों का निरीक्षण करने पहुंचे, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर देने से साफ मना कर दिया और अपनी कुर्सी से उठे और भाग गए। तो श्योपुर से लेकर भिंड में हुई कार्रवाई के बाद यह सामने निकल कर आया कि यहां पर 7 मदरसों में 50 से ज्यादा हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। इसी के साथ ही श्योपुर जिले में कुल 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग आज से 2 महीने पहले एनसीपीसीआर द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में पहले कुल 1505 मदरसे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 1621 हो गई है, जिन्हें हर 100 विद्यार्थियों के ऊपर 50,000 रुपए अनुदान मिलता है, जिसमें मध्याह्न भोजन भी अलग से मिलता है। सारी की सारी सुविधाओं का पैसा मदरसों को दिया जाता है। अगर देखा जाए तो श्योपुर जिले में 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। तो वहीं अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में कुल 68 मदरसे हैं, जिन मदरसों में 2068 हिंदू विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है भिंड जिले की तरफ, जहां पर कुल 78 मदरसे हैं और इन 78 मदरसों में 1812 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। साथ ही रीवा में 111 मदरसे हैं, जिनमें 1426 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। जिन हिंदू बच्चों के नाम इन मदरसों में दर्ज हैं, ना उन्हें पता है कि उनके नाम पर अनुदान मिल रहा है, उनके नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, ना उनके माता पिता को पता है कि उनके बच्चों का नाम मदरसों में दर्ज है। अगर इन रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो क्या मध्य प्रदेश के ये हिंदू बच्चे मदरसों में तालीम लेने जाएंगे? जांच के बाद जैसे ही ये आंकड़े सामने आते हैं, वैसे ही एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो का ये साफ कहना है कि तुरंत मदरसा बोर्ड द्वारा इन मदरसों को बंद कराना चाहिए।
हाँ, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मदरसा बोर्ड जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको बंद कर देना चाहिए। बच्चों का स्थान पढ़ने का स्कूल होता है, स्कूल के अलावा कोई और जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ सरकार के अनुदान पे भ्रष्टाचार का खेल खेला जाए। ये मदरसा बोर्ड तो तत्काल बंद करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले सालों में आपने देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से एक नारा गूंजते सुना होगा। वो नारा कुछ इस प्रकार था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मदरसों को लेकर भी कुछ इसी प्रकार से है कि तुम कितने मदरसे बंद करोगे, हर घर में मदरसा खुलेगा। ये बात मध्य प्रदेश में देखने को भी मिल रही है। बीते दिनों एससीपीसीआर की टीम ने एक अवैध तरीके से चल रहे मदरसे के ऊपर कार्रवाई की। उस मदरसे में सैकड़ों बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह एक कमरे में बंद करके रखा था। सुबह शाम उस कमरे के दरवाजे खुलते थे, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे बाहर आते थे, इस्लाम की तालीम लेते थे और वापस कमरों में बंद कर दिया जाता था। जैसे ही एससीपीसीआर का जांच दल उस अवैध मदरसे के अंदर जाता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में उस मदरसे के अंदर कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी रहकर इस्लाम की तालीम लेती थी। उनके न रहने की व्यवस्था थी, न सोने की व्यवस्था थी। उनमें से कुछ बच्चियां तो सफेद संगमरमर में ठुठुरती हुई सोती नजर आईं, जिनमें से कुछ बच्चियों को तेज बुखार भी था। मदरसे की ये भयावह स्थिति देखने के बाद जांच दल ने तत्काल बच्चियों को इलाज कराने के निर्देश दिए। जांच दल के अनुसार लगभग 35 से 40 छोटी छोटी बच्चियां फर्श पर सो रही थीं। यह अवैध मदरसे का जो वर्णन मैंने किया है वो मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा, बल्कि जो जांच टीम वहां पहुंची थी, एससीपीसीआर के अधिकारियों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी। जब टीम ने पूछा कि साहब यहां पर आप मदरसा चला रहे हैं तो इस मदरसे के कागज कहां हैं, तो मदरसा संचालकों ने इस बात पर चुप्पी साध ली। मदरसा अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। मदरसा संचालित करने का कोई भी कागज उपलब्ध नहीं था। इसी के साथ ही जब जांच हुई तो पता लगा कि इस मदरसे की फंडिंग की जाती है और ये मदरसा महाराष्ट्र की जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआ संस्था से जुड़कर चलाया जाता है। अब जैसे ही मदरसे के काजी साहब से बात करने की कोशिश की तो काजी साहब ने भी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। जो भी पूरी की पूरी कमेटी थी, कमेटी भी तितर बितर हो गई। ये सारी हरकतों को देखने के बाद एससीपीसीआर को यह शक है कि शायद इस मदरसे को संचालित करने के लिए फॉरेन फंडिंग आती है। अब देखना यह है कि जांच में निकलता क्या है, ये फंडिंग यहीं से दी जाती है या फिर कहीं विदेश से आती है। लेकिन ये जो तरीका है जिस प्रकार से हिंदू बच्चों के नाम पर शासन का पैसा खाया जा रहा है, अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, इन पर अंकुश लगना जरूरी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।